के प्रचार करते थे, डंका बज रहा है साहब, विश्व गुरु अब हम बनने वाले हैं, अब तो हम फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं जो है। लेकिन ब्रिक्स देशों का अध्यक्ष होने के बावजूद ईरान के साथ जहां इन्हें खड़ा होना चाहिए था, वहां शोक संवेदना भी कई दिन बाद प्रकट की गई है, और वो भी हमारे विदेश मंत्री नहीं गए, विदेश सचिव को शायद वहां भेज दिया गया है। तो मोदी जी तो इस टाइम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, ऐसी स्थिति में देश को लाके खड़ा कर दिया है इन्होंने कि पुराना जो रुतबा होता था भारत का, उसको हासिल करने के लिए भी हमें दसियों वर्ष लग जाएंगे। तो ये इस टाइम विदेश नीति का इन्होंने बंटाढार कर दिया है। जो हमारी एक पहले से बनी बनाई नीति थी, उसको इन्होंने एकदम खत्म कर दिया है। तो आप ये मान के चलिए, जो कहावत कही जाती है ना कि 24 छब्बे बनने गए थे, दुबे बन के लौट के आए, वो स्थिति इन्होंने इस टाइम इंडिया की कर दी है। लेकिन इंडिया के अंदर तो आप देखिए काफी जगह ऐसे लोग भी हैं जो इजराइल के जीतने के लिए हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और नेतन्याहू के माथे पर तिलक लगा के उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। देखिए, ये सब वही लोग हैं जो अमेरिका में ट्रंप जीते थे तो उससे कुछ दिन पहले यहाँ हवन कर रहे थे, कह रहे थे अरे ये तो सनातन की जीत है, अरे ये तो साहब क्या क्या बखान कर रहे थे, जो जन कैसे कैसे करके उसको जोड़ दे रहे थे। और उसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने का उसको मौका मिला, या उसने टैरिफ लगाना चाहा तो सबसे ज्यादा टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर लगाया। और ये अंधभक्त पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सूंघते हैं, इनकी बुद्धि को क्या हो जाता है, ये समझते ही नहीं ये चीजों को, और ये कुछ का कुछ बोलते हैं। वही ट्रंप आज इतना परेशान कर रहा है देश के लोगों को। करने वाला जो जहाज था ईरान का, वो अमेरिका ने गिरा दिया और वो हिंद महासागर के अंदर मार गिराया गया है। तो भारत की कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं इसमें? देखिए, भारत की पूरी जिम्मेवारी थी। वो हमारे यहाँ मेहमान के तौर पे आए हुए थे, तो ये हमारी जिम्मेवारी थी कि वो अपने घर तक सकुशल पहुँचते। लेकिन हमारी सरकार हर जिम्मेवारी से मुकर जाती है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है इनको, ऐसी कौन सी इनकी नब दबा रखी है इजराइल और अमेरिका ने, ये साहब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, न कोई अधिकारी वक्तव्य देता है, न कोई मंत्री वक्तव्य देता है, और साहब तो बोलते नहीं इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी बेशर्मी ओढ़ ली इंडिया ने कि वो हमारे यहाँ आए थे और सकुशल अपने घर नहीं जा पाए। लगभग उसमें 120 लोग सवार थे, उसमें से 80 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं इसमें। लेकिन ईरान ने श्रीलंका से मदद मांगी, भारत से मदद नहीं मांगी ईरान ने। अब तर्क तो लोग ये दे रहे हैं कि वो इंटरनेशनल कॉल जाता है, जो नज़दीकी कंट्री होता है पहले उसको जाता है। तो ये तो अपने आप को अपना मुंह छिपाने के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढते हैं। हर चीज़ में ये बहाना कुछ न कुछ ले ही आते हैं। इसमें भी है कि ये बहाना ढूंढ लिया है कि वो इंटरनेशनल कॉल थी, वो हमारे यहाँ हमें नहीं आई क्योंकि हम दूर थे, वो श्रीलंका नज़दीक था, तो इसलिए श्रीलंका वालों ने वो रिसीव करी कॉल, तो इसलिए वो वहाँ पहुँच गए। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, ये तो सरकार ही कुछ जवाब देती तो जनता समझ पाती इसको। लेकिन सरकार ने तो दुख भी बहुत दिन बाद प्रकट किया, हर देश ने दुख प्रकट कर दिया ईरान की घटना को लेकर के। देखिए, सबसे बड़ी बेशर्मी की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी लड़ाई छिड़ने से 2 दिन पहले इजराइल गए, वो ऐसे उसके गले पड़ रहे, ऐसे गले पड़ रहे, पता नहीं जैसे बेटी विदा होके जाती है वो वाला सीन क्रिएट कर रहे। अरे भाई, आप एक देश के अध्यक्ष हैं, आप हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, सारी जो प्रोटोकॉल होती है उसको भूल जाते हैं, एक तरफ रख देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आप देखिए, ये चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते थे, डंका बज रहा है साहब, विश्व गुरु अब हम बनने वाले हैं, अब तो हम फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं जो है। लेकिन ब्रिक्स देशों का अध्यक्ष होने के बावजूद ईरान के साथ जहां इन्हें खड़ा होना चाहिए था, वहां शोक संवेदना भी कई दिन बाद प्रकट की गई है, और वो भी हमारे विदेश मंत्री नहीं गए, विदेश सचिव को शायद वहां भेज दिया गया है। तो मोदी जी तो इस टाइम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, ऐसी स्थिति में देश को लाके खड़ा कर दिया है इन्होंने कि पुराना जो रुतबा होता था भारत का, उसको हासिल करने के लिए भी हमें दसियों वर्ष लग जाएंगे। तो ये इस टाइम विदेश नीति का इन्होंने बंटाढार कर दिया है। जो हमारी एक पहले से बनी बनाई नीति थी, उसको इन्होंने एकदम खत्म कर दिया है। तो आप ये मान के चलिए, जो कहावत कही जाती है ना कि 24 छब्बे बनने गए थे, दुबे बन के लौट के आए, वो स्थिति इन्होंने इस टाइम इंडिया की कर दी है। लेकिन इंडिया के अंदर तो आप देखिए काफी जगह ऐसे लोग भी हैं जो इजराइल के जीतने के लिए हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और नेतन्याहू के माथे पर तिलक लगा के उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। देखिए, ये सब वही लोग हैं जो अमेरिका में ट्रंप जीते थे तो उससे कुछ दिन पहले यहाँ हवन कर रहे थे, कह रहे थे अरे ये तो सनातन की जीत है, अरे ये तो साहब क्या क्या बखान कर रहे थे, जो जन कैसे कैसे करके उसको जोड़ दे रहे थे। और उसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने का उसको मौका मिला, या उसने टैरिफ लगाना चाहा तो सबसे ज्यादा टैरिफ हिंदुस्तान के ऊपर लगाया। और ये अंधभक्त पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सूंघते हैं, इनकी बुद्धि को क्या हो जाता है, ये समझते ही नहीं ये चीजों को, और ये कुछ का कुछ बोलते हैं।
वही ट्रंप आज इतना परेशान कर रहा है देश के लोगों को, इतना परेशान कर रहा है देश के लोगों को कि ये हर चीज में कुछ न कुछ ऐसा सुगुफा लेके आ जाता है। इसलिए तो ट्रंप की आरती नहीं उतारी जा रही है, इसीलिए तो नेतन्याहू की आरती करी जा रही है। अरे भाई, इन्होंने उतारी थी उसकी आरती, उसको कहा था सनातन की जीत है, सनातन की जीत है। कहां गई सनातन की जीत? वो आए दिन बेइज्जती कर रहा है। वो मोदी जी की बेइज्जती नहीं कर रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहा है, वो 140 करोड़ देश के लोगों की बेइज्जती कर रहा है। आज हमें वो दिन देखने पड़ रहे हैं कि वो अमेरिका से बैठ के ये बता रहा है कि आप किससे तेल खरीदेंगे, किससे तेल नहीं खरीदेंगे और कितने दिन तेल खरीदेंगे। अरे भाई, हम ऐसी स्थिति में तो पहले नहीं थे। हमारी इकोनॉमी चाहे बहुत छोटी थी, चाहे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में बहुत छोटा सा योगदान हमारा था, लेकिन इस तरीके की गुलामी नहीं थी। हम कॉलर सतर करके कहते थे कि हमें ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। आज इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है देश को मोदी जी ने। तो इसके लिए ये जो जितने ये आप चिंटू पिंटू है ना, जिनका अभी जिक्र कर रहे हो कि वो उसके लिए हवन कर रहे हैं, सनातनी है, चिंटू पिंटू नहीं है, अरे ये सनातन धर्म के सबसे धुर विरोधी लोग हैं। ये इन्हें कुछ पता नहीं है। ये अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए ये सनातन धर्म की जितनी परंपरा है सबका जो है बुरी तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो संत समाज है, और जब नेतन्याहू के लिए वो दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कांग्रेस को भी तारीफ करनी चाहिए नेतन्याहू की। ये संत नहीं हो सकते। ये संत के भेष में जो है कुछ क्रिमिनल आ गए, कुछ नेता आ गए, तो ये संत नहीं है। संत तो हमारे यहाँ, संतों के खिलाफ तो ये सरकार ऐसे पीछे पड़ गई है कि संतों को तो जेल भेजना चाह रही है। इस सरकार का कोई लेना देना संतों से नहीं है, इस सरकार का कोई लेना देना सनातन से नहीं है। केवल और केवल ये ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं कि केवल प्रकार ने ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। यही इनका धर्म है, यही इनका ईमान भी इनका यही है। बहुत सारे भगवान बदल रहे हैं, नेतन्याहू भी उनमें से एक आंख हो चुके हैं। लोग बाग तस्वीर लगा करके पूजा कर रहे हैं नेतन्याहू की। ये मंदबुद्धि लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं। इनको क्या कहा जाए? आज की डेट में मानवता का सबसे बड़ा कोई विश्व में दुश्मन है तो ये नेतन्याहू है। इसने हजारों नहीं लाखों छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्याएं की हैं। तो हमारे यहाँ तो एक तरफ ये कहा जाता है कि विश्व हमारा परिवार है या हमारा वो घर है, और ऐसे व्यक्ति की आप पूजा कर रहे हो जो सरेआम लोगों की हत्याएं करवा रहा है, निर्दोष लोगों की हत्याएं करवा रहा है। तो ये लोग कुछ जानते नहीं है। इन्हें एक टूल किट जारी हो जाती है और उसी टूल किट के तहत ये जो है जो इनको कह दिया जाता है वही करते रहते हैं। इनमें अपनी बुद्धि नहीं है। ये सारे बुद्धिहीन लोग हैं। धन्यवाद नेता।